गजराज की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करना एक अद्भुत रोमांच होता है और ये रोमांच पिछले 7 साल से पूरे देश में थमा हुआ था। 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी गतिविधि पर जंगल के भीतर रोक लगा दी थी और वो रोक किन्हीं कारणों से लगाई गई थी, लेकिन लगातार सारी राज्य सरकारें जहाँ जहाँ फॉरेस्ट हैं, जहाँ जहाँ ये सारी गतिविधियाँ होती थी, तो वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा लिया है, लेकिन कुछ कंडीशन भी रखी है कि एक हाथी दिन में 2 से ज़्यादा सफारी नहीं करेगा, उनके खाने का ध्यान रखा जाएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। तमाम ऐसी चीज़ें, ऐसी शर्तें जो जेन्युइन भी हैं सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी हैं, लेकिन 7 साल बाद उन सैलानियों का सपना सच हो रहा है जो जंगल के बीच से विचरण करते हुए हाथी की पीठ पर बैठकर वन्य जंतुओं का दीदार करते हैं। तो ये एक पहल पूरे देश में शुरू हो गई है दोबारा तकरीबन 7 साल बाद, और उत्तराखंड में भी राजाजी टाइगर रिजर्व जो है उसके चिल्ला रेंज से इसको शुरू कर दिया गया है। टाइगर रिजर्व में एक बड़ा कार्यक्रम करके कल इसकी शुरुआत की गई और सैलानी भी काफ़ी संख्या में वहाँ पर जुटे थे। 2 हथनियों को पहली बार पहले चरण में एलिफेंट सफारी के तौर पर वहाँ पर रखा गया है और वही सैलानियों को जंगल में घुमाकर ला रही हैं। जो प्रशिक्षित महावत हैं उन्हीं को ही यहाँ पर, जो ट्रेंड हैं पूरी तरह से, उनको रखा गया है ताकि बाकी वाइल्ड लाइफ से और गजराज को नियंत्रित करने में मदद मिले। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड के 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व राजाजी और कॉर्बेट में हाथी सफारी की वापसी हो गई है। वन विभाग, राज्य प्रशासन और संबंधित परिषदों की स्वीकृति के बाद ये निर्णय लागू हुआ है, जो दर्शाता है कि राज्य अब नियंत्रित, सुरक्षित और संतुलित तरीके से हाथी सफारी को फिर से पर्यटन का हिस्सा बना रहा है। 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निजी हाथियों की दयनीय स्थिति, अवैध उपयोग और व्यावसायिक शोषण को देखते हुए हाथी सफारी पर रोक लगा दी थी। बाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों सहित इसे पुनः शुरू करने की अनुमति दी, जिसके बाद नियमों, प्रशिक्षण और निगरानी की नई व्यवस्था तैयार की गई। राजा टाइगर रिजर्व में सफारी फिलहाल चिल्ला जोन में संचालित होती है, जहां 2 प्रशिक्षित और अनुभवी हथनियां राधा और रंगीली सफारी में पर्यटकों को जंगल की गहराइयों तक ले जाती है। दोनों हाथियों को प्रतिदिन अधिकतम 2 सफारियों की अनुमति दी गई है ताकि उनकी सेहत, आराम और व्यवहारिक संतुलन पर कोई असर न पड़े। अधिकारी बताते हैं कि हाथी सफारी का मुख्य उद्देश्य केवल पर्यटन नहीं है, बल्कि लोगों, विशेषकर युवाओं को जंगल की वास्तविक परिस्थिति की, नैसर्गिक आवास और संरक्षण की आवश्यकता को समझना भी है। हाथियों की पीठ से जंगल का अनुभव करना उन क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है जहां पैदल या वाहन से जाना मुश्किल होता है। और यहाँ पर चिल्ला रेंज में मैं हाथी खाना प्रभारी के तौर पर कार्यरत हूँ। इन हाथियों की देखभाल, इनका जो डेली रूटीन है और क्या क्या कार्य सुबह से लेकर शाम तक होने, किस प्रकार होने, उस चीज़ की मैं बस देख रेख करती हूँ। जैसे कि इस बार इसमें हाथी सफारी शुरू हुई है। इससे पहले मैंने भर्ती होने से पहले कभी नहीं सोचा था कि हाथी पर भी जंगल सफारी होती होगी या फिर हाथियों के साथ मुझे कार्य करना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद ही मेरा हाथियों के साथ कार्य करना शुरू हुआ और ये बहुत ही रोमांचित कर देने वाला काम है। काफ़ी जो है रोमांचकारी है और यहाँ पे हमारा जो बहुत बड़ा राजाजी पार्क का जो सबसे बड़ा सफारी गेट है वो चिल्ला ये है। यहाँ पे नज़दीक ऋषिकेश और हरिद्वार तीर्थ नगरी है, जिसमें पर्यटन बहुत ज़्यादा आते हैं। और 60 गाड़ियों में जो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो है पर्यटन लोग आते हैं, तो हाथी को देखना ही अपने आप में एक कौतूहल है। इस हथिनी का नाम राधा है। यह करीब 37 वर्ष की है। यह दिल्ली जू से यहाँ डॉक्यूमेंटेड होकर के यहाँ आई है। उससे पहले यह सर्कस में थी। एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के अगेंस्ट यहाँ पर आई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी हाथी सफारी की तैयारियां अंतिम चरण में है। अनुमान है कि दिसंबर से बिजरानी और ढिकाला जैसे लोकप्रिय जोनों में सफारी शुरू हो जाएगी। इससे घाटी के पर्यटन को नई ऊर्जा मिलेगी, जो बिंग बॉर्डर समुदाय और स्थानीय रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। हाथी सफारी की वापसी के साथ कड़े मानदंड लागू किए गए हैं। पिछले वर्षों में ये देखा गया है कि कई निजी हाथियों की सेहत खराब थी, उन्हें पर्याप्त भोजन, पानी, आराम या चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाती थी।
यही वजह है कि 2018 में इसे प्रतिबंधित किया गया था। इस बार केवल सरकारी हाथियों को ही सफारी में शामिल किया गया है, जिन्हें वर्षों से संरक्षित माहौल में प्रशिक्षित किया गया है। इनके महावत भी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में हाथियों और पर्यटकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वन विभाग का कहना है कि हाथी सफारी शुरू करते समय पशु कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हाथियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, उचित आहार, विश्राम समय और पर्यटकों की संख्या पर सीमाएं तय की गई है। साथ ही पर्यावरण प्रभावित न हो, इसके लिए सफारी मार्ग भी सावधानी पूर्वक निर्धारित किए गए हैं। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम केवल आकर्षण बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के वन संरक्षण प्रयासों को मजबूत करेगा। जब पर्यटक जंगल और वन्य जीव को करीब से समझते हैं, तो वो संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं। भविष्य में ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, जहां पर्यटन और संरक्षण एक साथ आगे बढ़ सके। राजाजी और कॉर्बेट रिजर्व में हाथी सफारी की वापसी उत्तराखंड के पर्यटन के लिए नई शुरुआत है, जहां रोमांच, प्रकृति और संरक्षण एक साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। हाँ, उत्तराखंड टूरिज्म के लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन ये एक रोमांचक यात्रा होती है और बहुत ही अच्छी बात है कि ये 7 साल बाद शुरू हुई है और इसका लोग लुत्फ उठाएंगे। सब लोगों को ऐसा अनुभव करना चाहिए और हमने तो शुरुआत कर ही दी है। राजाजी टाइगर रिजर्व के बाद अब ये एलिफेंट सफारी जिम कॉर्बेट में भी शुरू होने जा रही है। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। टाइगर रिजर्व के बाद जिम कॉर्बेट में कब ये सफारी शुरू होगी, इसकी तारीख बहुत जल्द तय की जाएगी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक आर.के. मिश्रा ने कहा कि टाइगर रिजर्व के बाद जिम कॉर्बेट में भी इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बहुत जल्द ही जैसे ही वहां पर गतिविधियां शुरू होंगी, सैलानियों के लिए एलिफेंट सफारी खोल दी जाएगी और इसका पहले से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। क्यों नहीं ले पाएंगे, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी राजा जी में ऑलरेडी शुरू हो गया है। कुछ दिन के बाद हमारा कॉर्बेट भी शुरू हो जाएगा, उसके लिए पूरा तैयारी चल रहा है। मुख्य बात यह है कि ये हमेशा एक पर्यटन का गतिविधि होता था, बड़ा अट्रैक्टिव भी है, क्योंकि हाथी का पीठ में बैठ के जंगल को देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें अपने ग्रास लैंड देख सकते हैं, जानवर का मूवमेंट देख सकते हैं। क्योंकि जो जानवर होते हैं वो एलिफेंट के ऊपर जो लोग बैठते हैं ना, उसके तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। अगर आपने साइलेंट रहे, पूरा रहे, तो आपने वो बहुत अच्छा एक अनुभव होगा कि जानवर कैसे जंगल में मूवमेंट करता है। इसके साथ आपने विभिन्न प्रकार की जो पहलुओं हैं, जैसे कि आप हमारा जो फॉरेस्ट होता है वो 3 टायर्स के होते हैं, अलग अलग हाइट्स के होते हैं, अलग अलग प्रजाति के होते हैं। और हमारा महावत भी काफ़ी ट्रेंड है, वो भी आपको बता सकते हैं कि जंगल में किस प्रकार की उसका कंजर्वेशन होता है और वाटर होल का मैनेजमेंट कैसे होता है। और मेरा जो अपना व्यक्तिगत अभिमत है, इसमें सभी लोग भी शायद इसमें सहमत होंगे, कि हमारा जो आगने वाला पीढ़ी है, बच्चे हैं, युवक हैं, इन्होंने जो जंगल को इस प्रकार की देखते हैं और उनका मन में जंगल के लिए एक अट्रैक्शन होता है और भविष्य में जाके उन्होंने इसको एक कैरियर के रूप में देखना चाहेंगे। इससे बड़ा कोई भी योगदान नहीं हो सकता, जो कि एक एलिफेंट राइड से भी होता है। बाकी तो हमारे जैसे जीप सफारी इत्यादि, लेकिन इसका एक अलग प्रकार की, एक हाथी के ऊपर बैठ के आप जंगल के बारे में देख रहे हो, तो उसमें आपका जंगल के लिए आकर्षण बढ़ता है, आपका मन में डेडिकेशन आता है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आपका मन में एक उम्मीद आता है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा आपके चैनल के द्वारा कि इसका लाभ आप उठाएं जब भी अपने कॉर्बेट और राजाजी में सैलानी के रूप में आप आएंगे।